हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल। आज हम जानेंगे कि एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की निशानियां क्या होती हैं। देखो भाई लोगों, गर्लफ्रेंड बनाना या होना एक अलग बात है, मगर एक अच्छी गर्लफ्रेंड या कह सकते हैं परफेक्ट गर्लफ्रेंड कैसी होती है, ये अलग बात है। तो आज हम यही जानेंगे कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड में क्या क्या क्वालिटी होती है। तो चिपक कर बैठना, करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो के लास्ट में कुछ रेड फ्लैग बताकर जाऊंगा, तो गौर से सुनना, मिस मत करना। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। हर रिश्ते में विश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही ट्रस्ट हो। इवन आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशन हैं, फैमिली रिलेशन है, यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन सबके साथ विश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। आपकी गर्लफ्रेंड का आपके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ने कान भर दिए या आपकी गर्लफ्रेंड कहीं से कुछ सुनकर आई है आपके बारे में, या आपने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ सुन लिया है और उस बात पर यकीन भी कर लिया है। अगर कहीं कुछ ऐसा सुना भी है तो कम से कम सच का पता करें, तब आपसे बात करें रियलिटी है क्या। और जो लड़की आप पर विश्वास करती होगी वो आपसे शिकायतें भी कम करेगी। ज़्यादातर लव लाइफ में यही चलता है, लड़कियां शिकायतें बहुत ज़्यादा करती हैं। लाइक कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ये कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती और तुम घूमने जा रहे हो, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, दोस्तों के साथ ही क्यों घूमते रहते हो। इतनी शिकायतें होती है ना भाई जी कि आप जवाब देते देते थक जाओगे। और पता है इतनी शिकायतों का रीज़न क्या है? विश्वास की कमी। समझो कि शिकायतों का भी एक एम होता है, अच्छा और बुरा। थोड़ा सा अच्छी शिकायतों के बारे में जान लेते हैं। अब सपोज दैट कि आपको जिम करना बहुत पसंद है, बट आप किसी रीज़न से एक हफ्ते से जिम नहीं गए हैं और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे शिकायत कर रही है क्यों नहीं जा रहे हो जिम, और आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है कल से बहानेबाजी बंद और चुपचाप जिम जाना। अब ये क्या है तो ये भी शिकायत है, मगर यहाँ पर लड़की आपकी फ़िक्र कर रही है, आपके फ़ायदे के लिए आपसे शिकायत कर रही है, तो ये अच्छी शिकायतें हैं। और बुरी शिकायतें तो आपको मालूम ही है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ, मैं तो नहीं जा रही हूँ, फिर इतना सच सवर के कहाँ जा रहे हो, बिन मतलब की शिकायतें। तो समझ जाना, जब गर्लफ्रेंड आपके फ़ायदे के लिए आपसे शिकायत करे तो लड़की अच्छी है, आपकी परवाह करती है। पॉइंट नंबर 2 आता है बैलेंस। रिलेशनशिप बैलेंस पर ही चलता है। ऐसा ना हो कि आप ही हर जगह एफर्ट्स लगाए पड़े हों। घूमने जाना लड़की को है और सारा खर्चा आपके नाम पर फाड़ा जा रहा है, या आप तो हर टाइम प्यार के गीत गाते फिर रहे हो और वो आपसे बात तक ना कर रही हो, वो भी आपको टाइम दे। और रिलेशनशिप में गलती किसी की भी हो, बट सॉरी आपको ही बोलना पड़ रहा हो। जो गलती करेगा वो सॉरी बोलेगा। भाई तुमने गलती करी है, आप सॉरी बोलो। लड़की ने गलती करी है तो वही सॉरी बोलेगी। मगर लड़की अगर ऐसा कर रही है तो भाई गड़बड़ है। आप फ्यूचर के प्लान्स बनाने में लगे पड़े हो और लड़की का कोई ओपिनियन ही ना हो। भाई अगर साथ में रहना ही है तो फ्यूचर के प्लान्स तो उसके भी होंगे ना, और पूरी की पूरी आपके ऊपर निर्भर हो कि आप ही हर बार फ़ोन का रिचार्ज करा रहे हो, उसे भी आपके फ़ोन का रिचार्ज कराना चाहिए, चाहे कभी कभी ही कराए। गिफ्ट्स अगर लेना जानती हो तो गिफ्ट्स देने भी आने चाहिए उसे। अगर सिर्फ लेना जानती है तो गड़बड़ है। ध्यान रखना एक बात, अगर कोई भी लड़की ना अपने मुंह से गिफ्ट मांग रही है कि मेरे बर्थडे पे आप क्या दे रहे हो, अच्छा आप ऐसा करो मेरे को फ़ोन गिफ्ट कर दो, या मेरे को एक बड़ा सा टेडी बियर चाहिए, मतलब हर बार, ठीक है गर्लफ्रेंड है, लड़की है, होता है ये सारी चीज़ें। कभी कभी अगर उसने किसी चीज़ की डिमांड कर ली इट्स ओके, बट महीने में 2 बार या 2 महीने में 5-6 बार ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो भाई गड़बड़ है। सपोज दैट सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे हिसाब से है अगर कोई लड़की आपसे पैसे की डिमांड करती है और आए दिन करती है, तो भैया ऐसी लड़की से दूर हो जाना, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी लड़की के साथ रह के। पॉइंट नंबर 3 आता है अंडरस्टैंडिंग। आपके लिए हुए फैसले पर विश्वास रखे और आपके फैसले में आपकी हेल्प करे, मोटिवेशन दे, आपको समझे कि कब आप दुखी हो, कब आप खुश हो, आपके दुख में वो भी परेशान हो, आपकी खुशी में उसे भी खुशी मिले, आपकी कही हुई बातों को सुने, माने और समझे। अगर आप ही कुछ गलत कर रहे हो तो आपको सही रास्ता दिखाए। पॉइंट नंबर 4 आता है कंपैरिजन। गर्लफ्रेंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम
कि दूसरे इंसानों से आपका कंपैरिजन या तुलना। कुछ लड़कियां होती है ना, हर टाइम आपका कंपैरिजन करती रहती हैं, कभी किसी से कभी किसी से। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे अक्सर कुछ लड़कियां बोलती हैं कि वो कितना अमीर है, या उसका बॉयफ्रेंड की जॉब यूएसए में लगी है, या वो लड़का कितना हॉट या हैंडसम है, तुम भी वैसे बनकर रहा करो ना। तो भाई जो लड़की आपको, आपकी पर्सनैलिटी को आपसे अलग करना चाह रही हो, लाइक आप उसकी तरह बन जाओ, उसकी तरह जॉब कर लो, आप इतने अमीर हो जाओ, तो ये क्या है, कंपैरिजन है। कोई लड़की आपसे आपकी पहचान ही छीन ले। भाई आपका ड्रीम है सिंगर बनना और लड़की कह रही है आर्किटेक्ट बन जाओ। ये वो वाली बात हुई कि कौआ चला हंस की चाल, ना कौआ रहा ना हंस। भाई आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आप सिंगिंग ही करोगे, उसी में अपना फ्यूचर बना सकते हो। आर्किटेक्ट की आपको ABCD नहीं आती, आप क्या आर्किटेक्ट बनोगे? तो ये भाई अगर कोई लड़की ऐसी है या आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी है कि आपके साथ हर टाइम हर चीज़ में और लोगों से कंपैरिजन कर रही है आपका, तो भाई रहने देना। भाई ऐसी लड़की से दूरी अच्छी है। पॉइंट नंबर 5, असल में ये पॉइंट नंबर 5 है भी नहीं, ये असल में टोटल रेड फ्लैग्स हैं, तो इन्हें गौर से सुन लेना। इन टाइप की लड़कियों से थोड़ा सा बच के ही रहना। और मेरे हिसाब से ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। जिन लड़कियों के बहुत ज़्यादा मेल बेस्ट फ्रेंड हों उनसे बिल्कुल दूर रहना, बिकॉज वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देखेंगी। रेड फ्लैग नंबर 2, बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म की बात करें तो दूर रहने में भलाई है। रेड फ्लैग नंबर 3, हर टाइम या हर बात को डिबेट बना दे, मतलब बहस करे, हर टाइम आर्ग्यूमेंट ही करे, तो भाग जाना वरना जीवन भर पछताओगे। 4 आता है, हर समय आपको याद दिलाए कि तुम और लोगों से कितना पीछे हो या गरीब हो, दूसरे लड़कों से आपको कंपेयर करे तो बच कर रहना। 5 आता है, बिना सोचे समझे आपके पैसों में आग लगाई जा रही हो तो दूर रहना, लाइक फ़ोन रिचार्ज, शॉपिंग, पार्टी, सैर सपाटे, गिफ्ट और पैसों की डिमांड करते रहना। अगर लड़की इन सब चीज़ों की डिमांड कर रही है ना, तो फौरन से पहले ब्रेकअप कर लेना, वरना कल की डेट में तुम कंगाल हो जाओगे। रेड फ्लैग नंबर 6, शकी गर्लफ्रेंड। आपकी लाइफ में हर लड़की को आपके साथ अफेयर में देखने वाली लड़की से दूरी रखना। लड़की चाहे सिर्फ आपकी दोस्त, क्लासमेट या सिर्फ कलीग ही क्यों ना हो, मगर उसे सिर्फ आपके चक्कर चलते हुए ही दिखेंगे। कहने का मतलब कि भैया हर टाइम शक करेगी आपके ऊपर, और कुछ नहीं। आपने थोड़ी किसी से बात कर ली किसी लड़की से, तो कौन थी वो लड़की, आपका चक्कर चल रहा है। तो इस टाइप की लड़कियों से भैया दूरी बना के रखना। और सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में होने से अच्छा ये है कि भाई आप सिंगल रहो, ज़्यादा खुश रहोगे। रेड फ्लैग नंबर 7, आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे चीख चिल्ला कर बातें करती है, अगर अक्सर आपसे चीख रही है, चिल्ला रही है, आपके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ी रहती है ना, तो भाई लोगों हाथ जोड़कर मत्था टेक कर भाग जाना। बिकॉज ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप बहरे हो जाओ या फिर वो शांत हो जाए, और वो शांत होने वाली है नहीं। तो भाई सच्चा ये है कि भैया ब्रेकअप कर लेना, हाथ जोड़ लेना। धोखे से अगर ऐसी लड़की से आपकी शादी हो गई ना, यकीन मानना कभी आप सर उठा के नहीं चल पाओगे। बाहर छोड़ो, रोड का छोड़ो, अपने गली मोहल्ले कॉलोनी का छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, आप अपने घर में ही सर नहीं उठा पाओगे, क्योंकि वो हर टाइम चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी। लड़की इतनी ज़्यादा चीख चिल्ला रही है ना, तो भाई नहीं चाहिए। हम हैं शांति प्रिय आदमी, हमें चाहिए शांति। तो भैया ये कुछ रेड फ्लैग्स थे जो मैंने आपको समझा। तो भाई लोगों, इन टाइप की गर्लफ्रेंड से तो गर्लफ्रेंड ना होना अच्छा है, इनसे दूर रहना। बिकॉज ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। तो सोच समझकर गर्लफ्रेंड बनाना। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए स्पेशल एडवाइस है, कभी भी 4 दिन के प्यार में शादी मत करना। कहने का मतलब कि आपको आज प्यार हुआ और 6 महीने में शादी, कम से कम 3 साल रिलेशनशिप में रहना, उसके बाद सोचना शादी के बारे में। बिकॉज 3 साल के अंदर वो आपको अपने सारे रंग दिखा देगी। और अगर लड़की थोड़ी सी भी डिफॉल्टर लगे आपको, तो भाई भाग जाना, ब्रेकअप कर लेना, गलती से भी शादी मत कर लेना, सारे जीवन पछताओगे। और अगर ये 3 साल उसने आपके साथ खुशी खुशी निकाल दिए, आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ा और आपको चीट नहीं किया, तो कसम से कुछ हो जाए, ऐसी लड़की को कभी अपनी लाइफ से जाने मत देना। बिकॉज आपको अपनी पूरी लाइफ में ऐसी दूसरी लड़की कभी नहीं मिलेगी।
जो आपका हर हाल में साथ दे। तो भाई लोगों, यही होती है अच्छी गर्लफ्रेंड की निशानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब करके चले जाया करो यार, क्या करते हो तुम लोग। फ्री का ज्ञान लेना है, फ्री के मजे लेने हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करना है। गलत बात है यार, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना लव वॉरियर।